हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको फर्स्ट पे अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। मेरा नाम है हाफिज़ तंजील अहमद कुरैशी और मैंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में और इंशाल्लाह आगे एमफिल करने का इरादा रखता हूँ। तो आज जो मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के पास, वो मैं हाज़िर हूँ आप लोगों को एमएलटी का बताने के लिए। एमएलटी बेसिकली है क्या? देखें, ऐसे कुछ होता है कि शुरू में जब हम लोगों ने एमएलटी में एडमिशन लिया था, ये मेरे साथ नहीं है, ये बहुत से ही क्या कहते हैं कुछ लोगों के साथ होगा। ये जो वाक़या जो हम लोगों के साथ हुआ है, हमारे बैच के साथ हुआ स्पेशली, ये जो बच्चे नए नए आ रहे हैं एमएलटी में, उनको कुछ पता नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि एमएलटी में हम एडमिशन लें तो किस बना पे लें, मतलब कि ये है क्या। अगर मैं अपना बताता चलूँ तो हमें भी नहीं पता था। हमें थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आगे पता लगा कि एमएलटी है क्या, हमें उस टाइम जाके शूर आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हेल्प करूं स्टूडेंट्स की, उनको बताने की कि एमएलटी बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, क्यों ये प्रोफेशन को चूज़ किया जाए, क्यों इसको अडॉप्ट किया जाए। लोग कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है ये है क्या। बेसिकली लोग करी जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हम कर रहे हैं क्या, इसमें क्या नहीं है जी। बस पूछा जाए तो कहते हैं कि जी शौक है हमारा। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मैंने खुद पर्सनली एक स्टूडेंट से पूछा आप एमएलटी क्यों कर रहे हैं, कहते हैं जी कि पेरेंट्स ने कहा था। पर ऐसे आपको जवाब सुनने को मिलेंगे। चले खैर, टू द पॉइंट बात करते हैं। बात ऐसे है कि एमएलटी क्या है। एमएलटी एम से मेडिकल, एल से लेबोरेटरी, टी से टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब इसको आप जो चूज़ कर सकते हैं, इसकी दो वे हैं। इसको चूज़ कर सकते हैं दो वे में। एक शॉर्टकट वे है। क्या शॉर्टकट वे? क्या आप अपनी मैट्रिक जो है, 10th क्लास जो है, वो आप बायो के साथ करें। उसके बाद 2 साल 2 इयर्स का कोर्स होता है एमएलटी का, वो आप कर सकते हैं। वो एज आप टेक्नीशियन किसी भी हॉस्पिटल में, इतनी जितनी भी बड़ी बड़ी चेन्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे चुगताई लैब है और वट एवर जितनी भी लैब्स हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं एज ए टेक्नीशियन, ये 2 साल कोर्स करने के बाद। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट वे। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे मैं आपको बताता हूँ। दूसरा वे ये है कि आपने एफएससी की, सबसे पहले आपने मैट्रिक की बायो के साथ, उसके बाद आपने एफएससी की प्री मेडिकल, उसके बाद आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन लेने जाना है तो आपने बीएस ऑनर्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है। ठीक है, वहाँ पे जब एडमिशन लेंगे वो 4 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, तो आपने वो करना है। अब देखें, आपने जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने कुछ बातों का पता करवाना, कंफर्म करवाना। देखिए, ये बात है वो कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको बात है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने उनसे पूछना है कि यहाँ पे एमएलटी आप करवा तो रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि एमएलटी की आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मीन्स के टेस्ट वगैरह भी करवा रहे हैं आप। प्रैक्टिकली है सारा काम एमएलटी में, सारा काम जो टेस्टिंग वगैरह हो रही है सारा बेटे प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको थ्योरी मैटर नहीं करती। अगर देखें 100% है ना, 100% में से 30% थ्योरी मैटर कर रही है, 70% आपका प्रैक्टिकल काम मैटर करता है। आपको काम कितना आता है, बात फॉलो करें आप मेरी। ठीक है, अब देखें यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, ये वो बात बता रहा हूँ जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन लेना, उनसे कहें जी कि बीएस ऑनर्स आप तो करवा रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, लेकिन हमें आप ये बताएं कि आपकी लैब इस्टेब्लिश है, सामान है,
पहली बात, आप हमें प्रैक्टिस करवाएंगे या आपकी यूनिवर्सिटी किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है जो हमें प्रैक्टिस करवाएगी, हमारी इंटर्नशिप करवाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप तो हमें डिग्री दे रहे हैं, क्या ये आपकी डिग्री HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है? दूसरी बात, ये आपको सारी पते की बातें बता रहा हूँ, ये बातें हमारे ऊपर, ये चीज़ हमारे ऊपर गुजरी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भला करूं, इसमें आपकी भलाई है। ठीक है, दो बातें। ओके, ये दो बातें तो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, आपने 4 साल क्या कहते हैं पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आप मार्केट में चले गए, लेकिन अब आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं BS ऑनर्स किए, ग्रेजुएशन किए, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएगी, तो आपको मार्केट में कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि आपके पास स्किल ही नहीं है। आपने थ्योरी याद की हुई है, किताबों को रट्टे मार के, PPT स्लाइड्स को रट्टे मार के आप मार्केट में बाहर आए हुए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को मार्केट में कोई नहीं पूछेगा, तो इसलिए से आप लोगों ने गौर करना है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो जिसकी लैब इस्टेब्लिश हो या वो अटैच हो किसी हॉस्पिटल के साथ। ठीक है, ये सारी बातें आपके फ़ायदे के लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा है। ओके, ये बात तो क्लियर होगी। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए थे MLT में एडमिशन लेने के। एक तो आप मैट्रिक के बाद आप क्या कहते हैं 2 साल कोर्स कर सकते हैं, वो कहलाता है FSC MLT, वो इंटर के इक्वल होती है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BS ऑनर्स कर सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और आप अगर मैट्रिक के बाद FSC करते हैं प्री मेडिकल, उसके बाद भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। उसके बाद बात आ जाती है पे वगैरह की। पे वगैरह जो है इसकी, वो फ्रेश को वो पे करते हैं मिनिमम 16 से 17। अगर आपने अपनी डिग्री के साथ साथ क्या कहते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है, तो आपकी इंशाल्लाह जो पे लगेगी वो 20 से अबव भी लगेगी। ठीक है, ये पे स्केल मैंने आपको बताया। ठीक है, इंशाल्लाह और कुछ मैं आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा जो क्या कहते हैं चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।